देखिए, जब हम एक परिवार में रहते हैं तो परिवार में आजकल एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाता है। अब जब हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो हम अपने दिल की बात मन की बात उस ग्रुप पे लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके घरों में भी मतभेद है तो बहुत सोच समझ कर ही आपको वो बातें अपने फैमिली ग्रुप में करनी है, या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपको बहुत सोच समझ के करनी है। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पारिवारिक विवाद जब होते हैं तो ये सारी चीज़ें ही न्यायालय में जब प्रस्तुत होती हैं तो उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया भी जा सकता है, और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वहाँ पर फिर मामला आपके पक्ष में नहीं भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही मामला आया जहाँ पर एक पति के ऊपर 498 का आरोप लगाया गया और 406 के तहत मामला लगाया गया। काफ़ी आरोप लगाए गए थे। 504 के तहत मामला दर्ज कराया था, 34 के तहत मामला दर्ज कराया गया। अब जब लड़के पे इतने सारे मामले लगाए गए तो लड़के ने हाईकोर्ट का रुख किया। उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उसने कहा कि भाई, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये सरासर झूठे हैं। लेकिन वहाँ पर वो एविडेंस नहीं दे पाए और वहाँ पर ये कार्यवाही को रद्द करने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन वहाँ पर सबूत के अभाव पर सबूत वो पेश नहीं कर पाए तो मामला वहाँ पर रद्द नहीं हो पाया। अब जो उनकी पत्नी है उन्होंने कहा कि जो अलग रह रही हैं ननद, उनकी जो ननद थी वो अलग रहती थी, वो घर में दखल अंदाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे घर में, उनकी पत्नी के द्वारा कहा गया कि हमारे घर में जो काम करने वाली हैं उसको भी हटा दिया गया, और वीडियो कॉल पर शिकायतकर्ता ने ये साबित कर दिया कि वो जो ननद दूर बैठी है वो मजबूर कर रही हैं, उनको मजबूर करती हैं कि घर की सफाई की है कि नहीं की है, साथ में दिन भर में उन्होंने कितना खाना बनाया है, क्या क्या बनाया है, और छोटी छोटी बातों में हमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो हमारे को प्रताड़ित कर रही हैं। जो दूर बैठी ननद है जो वीडियो कॉल कर रही है, अगर वो इस तरह की हरकत करती है और ये बात बहू के द्वारा साबित हो जाती है तो यहाँ पर फिर थोड़ा आपका केस कमज़ोर पड़ सकता है। और महिला के द्वारा ये भी आरोप लगाया कि पति उन पर बार बार संदेह करता है और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करता है, और उनकी बेइज्जती की जाती है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। अगर आपका कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो इस तरह की बातें वहाँ पर प्रस्तुत ना करें, क्योंकि हो सकता है ये सारी बातें न्यायालय तक फिर पहुँच जाए या कोई एविडेंस के तौर पर वहाँ पर प्रस्तुत करें। ध्यान रखिए कि इस तरह से अगर किसी महिला के साथ प्रताड़ित उसे किया जा रहा है तो यहाँ पर इस तरह के मामले में ये माना जाता है कि महिला के साथ क्रूरता हुई है। नंदों के खिलाफ लगाए गए आरोप और शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ये दिखाने को मजबूर करना कि उसने घर पे सफाई की है कि नहीं की गई है, ये दुर्व्यवहार का एक मामला प्रतीत होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरह से वीडियो कॉल के माध्यम से छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या कुछ भी आपके द्वारा खटपट चल रही है, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आपको बहुत सोच समझ करके ही बात करनी है। ध्यान रखिए कि इन सारी चीज़ों का कहीं ऐसा ना हो कि आपके केस में ये न्यायालय तक चले जाए। ध्यान रखिए कि इस तरह के जो मामले होते हैं जहाँ पर पति अपने ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए हाईकोर्ट तक पहुँच जाता है, ये आपको तब जाना है जब आपके पास एविडेंस हो। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है या पुख्ता एविडेंस नहीं है तो फिर वहाँ पर मामला फिर बिगड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, किसी भी ग्रुप को बनाने से पहले वो भी पारिवारिक विवादों में अगर आप फंसे हुए हैं और फैमिली ग्रुप में आप इस तरह की बातें करते हैं तो ये कहीं बातें कोर्ट में ना प्रस्तुत की जाए। इसलिए सही तरीके से अपने केस के साथ एविडेंस को तैयार कीजिए। बाकी अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप है तो वहाँ पर ऐसी बातें ना करें। फिलहाल ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।